जब हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस समय कई जगहों पर किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करके या कई किसान भाई अधिक यूरिया देकर फसल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे फसल बहुत ज्यादा घनी हो जाती है और फसल में कई प्रकार की बीमारियां आने का खतरा बना रहता है, जैसे कि ब्लास्ट या शीत ब्लाइट या और भी बहुत सारी बीमारियां। मगर हमें इन सब बीमारियों की रोकथाम और एक रोग मुक्त फसल पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि धान की फसल में आखिरी यूरिया में हमें कौन सा फंगिसाइड डालने की सिफारिश की जाती है और क्यों की जाती है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में इन बीमारियों से कैसे बचें। तो किसान भाइयों, आपने बायोस्टेट कंपनी की रोको दवा का नाम सुना ही होगा और ये दवा सभी प्रकार की फसलों में जड़ जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं और इसे कई प्रकार से फसलों में दिया जा सकता है, जैसे कि बुआई से पहले बीज शोधन के लिए, बुआई के बाद यूरिया खाद के साथ मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में, या स्प्रे के द्वारा भी हम अपनी फसलों में दे सकते हैं। और ये फसलों में जड़ जनित रोग जैसे कि उखटा रोग, जड़ गलन रोग या पेड़ सूख जाना आदि रोगों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके अलावा फल सड़न रोग या अन्य प्रकार के रोग जैसे कि फलों में दाग धब्बे रोगों में भी प्रभावशाली रूप से कंट्रोल करता है। बात करते हैं कि रोको फफूंदनाशक ये काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, रोको फफूंदनाशक ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है। मतलब ये विभिन्न प्रकार के रोगों को सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है, जो कि पत्तियों और जड़ों के द्वारा पूरे पौधों में बहुत ही तेजी से फैल जाता है। और इसमें टेक्निकल आता है थायोफिनेट मिथाइल 70%, जो कि WP फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब वेटेबल पाउडर। और इसका इस्तेमाल हम अपनी फसलों में प्रिवेंटिव तौर पर, मतलब रोग आने से पहले, और क्यूरेटिव तौर पर, मतलब रोग लगने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। इसके अलावा धान की फसल में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है, जैसे कि पौधों की ग्रोथ ना होना, या पौधों की जड़ें लाल हो जाना, या पत्तियों में पीलापन होना, या ब्लास्ट या शीत ब्लाइट जैसी बीमारियों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। और धान के कुछ वैरायटीज में, जैसे कि PR 113 में बाली निकलते समय दानों का रंग लाल हो जाना या बाद में दानों में चावल ना बनना जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए हम रोको फफूंदनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा और स्प्रे के द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमने यूरिया खाद में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करना हो तो आखिरी यूरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने स्प्रे के द्वारा इसका प्रयोग करना हो तो जब धान की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो इसका प्रयोग हम किसी भी कीटनाशक या टॉनिक के साथ मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी इस फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस फंगिसाइड का। जापान का टेक्निकल है, ग्रीन लेवल में आता है, सभी प्रकार की सब्जियों में इसका इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट बेस्ट ही मिलेंगे। और अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो यूरिया खाद में इसकी सही मात्रा रहेगी 500 ग्राम प्रति एकड़ और स्प्रे में इसकी सही मात्रा रहेगी 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि धान की फसल में BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोगों का प्रकोप हो रहा है तो इसके साथ कासुगामाइसिन 3% SL एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी धान की फसल में जितने भी फंगस और बैक्टीरियल जनित बीमारियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। और बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 1 kg पैक की कीमत रहेगी 1000 से 1100 रुपए। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में रोको फंगिसाइड का प्रयोग कब और क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।